नमस्कार मित्रों, स्वागत है कल्ट करंट के भारत अनकही कहानियाँ सीरीज की 13वीं कड़ी में। मैं हूँ आपकी एआई प्रेजेंटर प्रांजला। आज हम चर्चा करेंगे द्वापर युग की, जो 4 युगों में तीसरा युग था। इस युग ने 8,64,000 वर्षों का समय देखा। त्रेता युग के बाद धर्म और नैतिकता में गिरावट शुरू हुई और अधर्म ने समाज में अपनी जगह बना ली। त्रेता युग की अपेक्षा द्वापर युग में धर्म का स्तर और भी कम हो गया। इस युग में मानवता ने धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को तीव्र रूप से महसूस किया। महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है, चतुर्थम द्वापरम युगम धर्मेण विहीनम, अर्थात द्वापर युग वह युग था जिसमें धर्म अपने आदर्श रूप से नीचे आ गया था और समाज में अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा था। द्वापर युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना भगवान कृष्ण का जन्म थी। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने इस युग में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कई लीलाएं की। श्रीमद्भागवत पुराण में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। महाभारत युद्ध इस युग की सबसे प्रसिद्ध घटना थी। यह धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक संघर्ष था। युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने जब अपने कर्तव्यों को लेकर संशय व्यक्त किया, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता का यह श्लोक विशेष रूप से प्रसिद्ध है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने कर्म, भक्ति और ज्ञान का महत्व बताया। उन्होंने यह समझाया कि धर्म का पालन करना और अपने कर्तव्यों को निभाना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। द्वापर युग में नैतिकता और धर्म के स्तर में काफ़ी गिरावट आई। समाज में अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा और यह युग मानवता के लिए संघर्ष और पीड़ा का प्रतीक बन गया। द्वापर युग के अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसने धर्म और अधर्म की परिभाषा को पुनः स्थापित किया। युद्ध में भाई भाई के खिलाफ लड़ाई हुई और अंत में धर्म की जीत हुई। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनके द्वारका में शासन तक हर घटना धर्म और आदर्शों का प्रतीक थी। उनकी लीलाएं जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिया नाग का दमन और रास लीला आज भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हम भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने और उनसे प्राप्त होने वाले ज्ञान के प्रति समर्पित एक अलग एपिसोड भी लेकर आएंगे। द्वापर युग का अंत भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ हुआ। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि उनके प्रस्थान के बाद कलयुग का आरंभ हुआ। यह युग हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह मार्ग ही मनुष्य को परमात्मा के निकट ले जाता है। द्वापर युग की घटनाएं, विशेष रूप से महाभारत और भगवान कृष्ण के उपदेश, आज भी हर भारतीय के जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। महाभारत न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि यह धर्म, नीति और मानवता का संदेश देती है। अगले एपिसोड में हम कलियुग की रोचक और रहस्यमयी कहानियों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।